तो बच्चों कल हम लोगों ने ये पढ़ लिया था, क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर। ठीक है ना, याद आ रहा है? यस सर। ओके। यस सर, याद तो आ आज रहा आज हम लोग पढ़ेंगे आपका जो क्लियर चैप्टर होता है लाइफ प्रोसेस। तो बेटा लाइफ प्रोसेस की अगर बात करोगे तो एक डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है, और डेफिनेशन में क्या बोल रखा है, एक बेसिक प्रोसेस होता है, और ये बेसिक प्रोसेस सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा। ठीक है ना। और रिक्वायरमेंट की अगर बात करो तो नेसेसरी क्यों होता है, लाइफ को मेंटेन करने के लिए। ठीक है। अब अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात करो तो हम लोग ये कह सकते हैं कि लाइफ प्रोसेस इज अ बेसिक प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस इज अ बेसिक प्रोसेस एग्जिबिटेड बाय द ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच इज नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ देयर लाइफ। तो ये लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन होती। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया, डिफाइन लाइफ प्रोसेस एंड डिफरेंट इवेंट विच आर इंक्लूडेड इन लाइफ प्रोसेस। तो डेफिनेशन तो आपको ओके हो गई, कोई डाउट नहीं है, जो आपकी लाइन यहाँ पे दिख रही है। अब इस न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस की बात करो तो कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते होंगे। तो फर्स्ट नंबर पे न्यूट्रिशन हो गया, सेकंड नंबर पे रेस्पिरेशन हो गया, थर्ड नंबर पे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फोर्थ नंबर पे एक्सक्रीशन हो गया। मीन नंबरिंग अगर आप इसको दो तो क्या बोलेंगे, फर्स्ट नंबर पे न्यूट्रिशन आ गया, सेकंड नंबर पे रेस्पिरेशन आ गया, थर्ड नंबर पे ट्रांसपोर्टेशन आ गया, फोर्थ नंबर पे एक्सक्रीशन आ गया। तो डेफिनेशन में बेटा कोई डाउट? नो सर। ओके। लाइफ प्रोसेस में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, तो ये भी आपको क्लियर दिख रहा है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो आप चाहो तो इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। सर स्क्रीनशॉट ले लिया है। स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ बेटा एक बात और आपको बतानी है, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए लेकिन कॉपी पे नोट्स तो प्रिपेयर कर रहे हैं ना। यस सर। यस सर। तो नोट्स बेटा आपको, जैसे आप ठीक है डेली क्लास में नोट्स आप जैसे मेक करते हो कॉपी पे, तो उसको आप ऐप पे अपलोड भी कर दोगे, जैसे हम चेक तो कर लेंगे ना कि ठीक है आपने नोट्स बनाया हुआ है। सर ऐप पे अपलोड कैसे करेंगे? उसमें अपलोड वाला ऑप्शन दिया हुआ है, आप अपने ऐप पे चेक करिएगा। ठीक है, जैसे हमने असाइनमेंट दिया था तो असाइनमेंट कई बच्चों ने किया था और कई बच्चों ने नहीं किया था, तो जिन बच्चों से नहीं हो पाया था तो वो कह रहे सर टाइम आउट हो गया था, तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। तो आप अगर अपलोड वाले ऑप्शन पे जाओगे, कहीं ऑप्शन पे होगा, वैसे हमारे पे तो नहीं शो करता, हमारे पे तो असाइनमेंट वाला ही दिखाता है, तो आप वाले पे होगा टेस्ट वाला ऑप्शन या जो भी है आप। ठीक है, तो आप उसको चेक करिएगा, ना समझ में आया तो फिर बताइएगा, हम आपको बता देंगे पूछ करके। तो डेली क्लास में जो भी आप पढ़ रहे हो उसका नोट्स हमें चाहिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट तो आप ले लोगे लेकिन बाद में फिर क्या होगा, आपके मोबाइल पे स्क्रीनशॉट बहुत सारे होते जाएंगे, वो डिलीट हो जाता है, फिर आपको याद भी नहीं रहेगा। इसलिए कह रहे हैं कॉपी पे नोट जरूर बनाइए। ठीक है, और कोई क्वेरी? नो सर। ओके, तो फिर आगे बढ़े। नो सर। यस सर। यस सर। अच्छा, तो बेटा ये तो बात होगी लाइफ प्रोसेस के डेफिनेशन की, और लाइफ प्रोसेस में क्या क्या इंक्लूड होता है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन। लाइफ प्रोसेस ऑफ द बेसिक प्रोसेस। हाँ, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। Life processes are nutrition, respiration, transpiration, and excretion. Nutrition is the process of taking food by an organ and its excretion by the body for a life process. बेटा स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया है? यस सर, ले लिया। ओके। यस सर, ले लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट जो लाइफ प्रोसेस की इवेंट है जिसको हम लोग कह रहे हैं न्यूट्रिशन के बारे में। तो बेटा न्यूट्रिशन क्या है, एक फंडामेंटल प्रोसेस है, एक फंडामेंटल प्रोसेस है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा। और इसमें होता क्या है बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटेक, इनटेक समझ रहे हैं क्या, ले रहे होते हैं, इनटेक न्यूट्रिएंट्स
न्यूट्रिएंट्स इनटेक कर रहे होते हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे बेटा कहाँ से? सराउंडिंग इन्वायरमेंट से मिलेंगे। कहाँ से मिलेगा बेटा? सराउंडिंग इन्वायरमेंट। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बेटा सराउंडिंग इन्वायरमेंट क्या है, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिल रहा होगा, तो हम लोगों ने प्रोटीन भी पढ़ रखी है, कार्बोहाइड्रेट भी पढ़ रखा है, विटामिन भी पढ़ रखा है, मिनरल्स भी पढ़ रखा है, वाटर भी पढ़ रखा है। तो स्पेशली जब न्यूट्रिएंट्स की बात करोगे, तो अगर वेजिटेरियन है हम लोग, तो प्लांट्स आर द रिच सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और अगर नॉन वेजिटेरियन है तो न्यूट्रिएंट्स के जो सोर्सेज होंगे बेटा वो क्या होंगे? एनिमल्स होंगे। ठीक है ना? तो ये प्लांट्स और जो एनिमल्स होते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, स्पेशली प्लांट की बात कर लें या फिर सर्टेन एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स ले लिया। अब अगर ये न्यूट्रिएंट्स बेटा अगर ले रहे हैं, तो बेटा पर्पस क्या होता होगा? तो पर्पस होता है बेटा बॉडी को बिल्ड कराने के लिए, बॉडी को ग्रोथ करवाने के लिए, रिपेयर करवाने के लिए, ठीक है ना, और एनर्जी पर्पस के लिए। तो कितने पॉइंट आपके पास आ गए न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करने के लिए? न्यूट्रिएंट्स अगर अपटेक कर रहे हैं तो बॉडी बिल्ड कर रही है, बॉडी ग्रोथ कर रही है, बॉडी रिपेयर कर रही है, बॉडी को एनर्जी मिल रही है। ये बात हम लोगों ने तब भी पढ़ ली थी जब न्यूट्रिएंट्स पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल एंड वाटर। ठीक है ना? ये बात समझ में आ गई क्या? यस सर। अब टाइप की बात आएगी कि न्यूट्रिएंट्स के टाइप बेटा कितने होते हैं। तो जब टाइप की बात करो तो बेसिकली 2 टाइप्स होंगे बेटा, 2 टाइप्स। तो 2 टाइप्स में एक टाइप तो अपने पास यहाँ पे ये लिखा हुआ है इधर, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या लिखा हुआ है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो सेकंड होगा उसको बोलेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो टाइप कितने बेटा हो गए? ऑटोट्रॉफिक हो गया एक, सेकंड वाला कौन सा हो गया? हेटरोट्रॉफिक हो गया। अब आप ये समझो कि ऑटोट्रॉफिक क्या है, हेटरोट्रॉफिक क्या है। तो ये जो कंटेंट लिखा हुआ है इसको आपने नोट कर लिया है? इसमें कोई डाउट है किसी को? सर कर लिया। इरेज कर दे इसको। यस सर। नो सर। अच्छा ठीक है, कर लो कर लो। कल बेटा मैथ का क्लास हुआ था? नो सर। अच्छा, मेन बायोलॉजी चल रही बस केवल है। चलिए ठीक है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। फिजिक्स भी हो जाएगी, केमिस्ट्री भी हो जाएगी। अभी तो टाइम बहुत है हम लोगों के पास। और वैसे भी इस बार का जो 10th वाला एग्ज़ाम है, अभी जो रिसेंटली जो होना था वो तो पोस्टपोन हो गया ना, कैंसिल ही हो गया 10th वाला एग्ज़ाम। यस सर, हो गया। यस सर। शिवांग नोट कर लिया है? यस सर, यस सर। ओके। तो बेटा हम लोग बात कर रहे थे न्यूट्रिशन के 2 टाइप्स की बात कर रहे थे। तो एक होता है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा वाला होता है हेटरोट्रॉफिक। तो बेटा ऑटो मीन क्या होता है? ऑटो मीन होता है सेल्फ, और न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? नरिशमेंट होता है। न्यूट्रिशन मीन क्या हो गया? नरिशमेंट। तो अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना नरिशमेंट सेल्फ कर रहा है, सेल्फ नरिशमेंट कर रहा है, तो सेल्फ नरिशमेंट बेटा कैसे हो पाएगा? फूड मेक कर रहा होगा किसी प्रोसेस के थ्रू। और अगर किसी प्रोसेस फूड अगर मेक हो रहा है तो बेटा एक ही प्रोसेस हो सकता है, और वो प्रोसेस बेटा क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। कौन सा प्रोसेस होगा बेटा? फोटोसिंथेसिस। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ नरिशमेंट कर रहा है, मीन अपना फूड सेल्फ मेक कर रहा है, तो उसको बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया। क्लियर है बेटा? अच्छा, यस सर, क्लियर। अब ये जो प्रोसेस है Yes, बेटा सेल्फ नरिशमेंट का, वो होगा क्या? फोटोसिंथेसिस होगा। तो जैसे ग्रीन प्लांट्स की बात करो, या आप इस लाइन को फॉलो करिए,
Autotrophic nutrition is a nutrition in which organism prepare their own food from simple organic substance like carbon dioxide, water. तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर रहा है, लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस है और क्लोरोफिल की प्रेजेंस है, तो एक सीधा सा कॉन्सेप्ट हो गया, प्लांट है कि नहीं, वही तो क्लोरोफिल बियर करता है, सनलाइट के प्रेजेंस से फोटोसिंथेसिस करता है। तो यहाँ पे अपने पास एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। तो ये बेटा होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आपको सिंपल वे से कह दें कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, तो ये एक ऐसा न्यूट्रिशन का टाइप है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, प्रिपेयर करता है ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब अगर फोटोसिंथेसिस हो रही है तो CO2 यूज में आ रहा है, वाटर यूज में आ रहा है, एज अ रॉ मटेरियल यूज में आ रहा है। आपके यहाँ ये क्वेश्चन आता है, रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस का क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो दीज आर द रॉ मटेरियल। अब अगर रॉ मटेरियल यूज में आया सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तो फूड मेक हो जाएगा, और जो फूड मेक होगा वो किस फॉर्म में होगा बेटा, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में प्लांट ने क्या किया, फूड मेक कर लिया। अब नीड अगर पड़ जाए कि भाई प्लांट का टाइप कैसा है, प्रोटीन बनानी है, तो कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में चेंज कर सकता है, विटामिन्स बनाना है तो विटामिन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऐसे चेंजेस आते हैं। फैट में कन्वर्ट करना है तो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात सभी को समझ में आ गई? यस शिवांग आ गया समझ में? तो ये आप नोट कर लो, ये आप नोट कर लीजिए, जो हमने लिखा है अभी स्क्रीन पे उसको नोट कर लो आप कहीं साइड में। सर कर लिया नोट। रेहान कर लिया है, अनंत होने वाला तो ओके बेटा कर लो। कर लिया सर। कर लिया, शिवांग ने कर लिया, शिवांग ने कर लिया बेटा नोट? आवाज इको कर गई बेटा आपकी। हेलो, शिवांग के हाँ बेटा कर लिया है? यस सर। ओके, तो ये हम इरेज कर देते हैं। तो बेटा अब हम बात करेंगे हेट्रो की, बात करेंगे हेट्रोट्रोफिक। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप मीन समझो हेट्रो। हेट्रो मीन्स क्या होगा, तो बेटा जब हेट्रो मीन्स की बात आएगी तो यहाँ पे क्या होगा, नरिशमेंट डिपेंड्स ऑन अदर्स। नरिशमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, अदर्स पे डिपेंड कर रहा है। मीन अनेबल टू मेक ओन फूड, अपना फूड खुद नहीं मेक कर पा रहे हैं, मीन फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे हैं, उनको डिपेंड होना पड़ेगा। किस पे डिपेंड होना पड़ेगा, प्लांट्स पे या फिर एनिमल्स पे डिपेंड होना पड़ेगा। तो आप इस लाइन को जरा फॉलो करिए, क्या लिखा हुआ है, एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स। ये बात समझ में आ रही है? प्लांट से या तो डायरेक्टली फूड मिल जाए, जैसे हम लोग हैं प्लांट से फूड डायरेक्टली ले लेते हैं, जैसे वेजिटेबल्स ले रहे होते हैं, फ्रूट्स ले रहे होते हैं। और अगर इनडायरेक्टली की बात आएगी बेटा तब क्या बोलेंगे रेहान? सर जैसे कोई सर डियर है सर, वो प्लांट्स को खाता है सर, लेकिन शेर उसको फिर बाद में खा जाता है, तो इसका मतलब शेर ने इनडायरेक्टली ले लिया, बिल्कुल सही। इसका मतलब इनडायरेक्टली ले लिया। हाँ, मीन हम लोग कुछ ऐसा कह सकते हैं कि जो हार्बीवोर्स होंगे, हार्बीवोर्स ने क्या किया, प्लांट को एज अ फूड फॉर्म में लिया,
जब प्लांट्स के किसी पार्ट को फूड के फॉर्म में लिया। लेकिन हार्बीवोर को कोई कॉर्निवोर ईट कर गया, जैसे लॉयन की बात आप कर रहे हो। द ग्रास तो प्लांट हो गया जो फोटोसिंथेसिस करेगा। फिर डियर की जब बात करोगे तो उसने ग्रास को लिया, अब जो लॉयन होगा वो डियर को ले गया। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं लॉयन जो है वो इनडायरेक्टली प्लांट से फूड को ऑब्टेन कर रहा है। तो सच काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो दोनों बातें आप सभी को समझ में आ गई होंगी, शिवांग, रेहान, अनंत। यस सर आगे समझ। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो कोई डाउट है? दोनों में लिख लेंगे? यस सर लिख लेंगे। यस सर लिख लेंगे। अगर नहीं लिख पाए तो हम व्हाइट बोर्ड पे लिखें। नो सर। ठीक है बेटा। अब बेटा बारी आती है कि ये एरियस कर दें। यस सर कर दीजिए। यस सर। यस सर। अब बारी आती है कि भाई हेट्रोट्रॉफिक का कोई टाइप होता है क्या? बिल्कुल टाइप होता है। तो इसमें फर्स्ट टाइप बेटा होगा सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है ना? तो अब बारी आती है टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो स्पेशली 3 काइंड्स हो जाएंगे, जिसमें फर्स्ट तो हो जाएगा सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक हो गया। सेकंड कौन सा हो गया? पैरासिटिक हो गया। थर्ड कौन सा हो गया? होलोजोइक हो गया, जो यहाँ पे आपके पास लिखे हुए हैं इधर। सैप्रोफिटिक लिखा हुआ है, पैरासिटिक लिखा हुआ है, होलोजोइक लिखा हुआ है। तो ये आप नोट कर लिए टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सर स्क्रीनशॉट ले रखा है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। तो आगे फिर हम प्रोसीड करें। यस सर। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक। सभी को दिख रहा है स्क्रीन पे? सर देख रहे यस सर। ओके। तो यहाँ पे सैप्रोफिटिक के बारे में बेटा ये बताया गया है, ये उन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक तो पहली बात फूड मेक नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात ध्यान में ये रखनी है कि इसमें मोस्टली फंजाई इन्वॉल्व होता है। कौन इन्वॉल्व होता है? फंजाई। तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है क्या होगा? फंजाई होगा। सैप्रोफिटिक का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या होगा बेटा? फंजाई। फंजाई एंड सम बैक्टीरिया, सम बैक्टीरियाज। तो फंजाई के यहाँ पे बेटा कॉमन एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे मशरूम बोलते हैं, मशरूम भी फंजाई ही होता है। ब्रेड मोल्ड जो होता है वो भी फंजाई ही होता है। जैसे हम लोगों ने देखा है कि ब्रेड अगर हम लोग शॉप पे परचेज करने के लिए जाते हैं और शॉपकीपर ने ध्यान नहीं दिया, हो सकता है कि डेट एक्सपायरी हो चुकी हो, फिर भी वो सेल करना चाहता है। कुछ लोग होते हैं ना, सभी ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ लोग होते हैं, 100 में से 1% की अगर बात कर लें तो ब्रेड पे अंदर क्या होता है? फंगस ग्रो कर जाता है। देखा, ब्लैक ब्लैक टाइप का आ जाता है ब्रेड के अंदर। यस सर आ जाता है। हाँ, तो उसको बोलते हैं वो ब्रेड मोल्ड है। वो तभी बोला गया है ब्रेड मोल्ड। ईस्ट जो होता है, ईस्ट नेम सुना होगा, तो आपको बताते हैं एक्सपेरिमेंट कैसे। कोई शुगर सॉल्यूशन है, मीन जैसे हम लोग क्या गुलाब जामुन खाते हैं, उसका सिरप जो होता है ना, सीरा जो होता है, चाशनी जो होती है, उस चाशनी को आप 2-4 दिनों के लिए घर पे ऐसे रख दो, उसमें लेकिन डिस्टर्बेंस नहीं करना है। कुछ दिनों के बाद देखोगे आप उस पर कुछ ब्राउन कलर का या वाइट कलर का कॉटन टाइप का ग्रो कर जाएगा। तो जो ग्रो कर रहा है बेटा वो क्या है? फंगस। ईस्ट ग्रो कर रहा है। अच्छा यीस्ट, सॉरी सर। हाँ, ईस्ट होता है वो। तो फंजाई सैप्रोफिटिक में आ गया एग्जांपल में, बैक्टीरियाज आ गए। अब जैसे कर्ड की बात करो आप, तो जो कर्ड बेटा होता है उसमें पहले से बैक्टीरियाज होते हैं, मतलब मिल्क फॉर्म में रहता है जब कर्ड, तो बैक्टीरियाज होते हैं। तो अगर उसको हीट नहीं किया हम लोगों ने, हीट का मतलब है अगर बायोलॉजी के लैंग्वेज में बोलो पॉस्चराइज नहीं किया, ये टर्म कितने लोगों ने सुना हुआ है? पॉस्चराइजेशन। सर सुना है सर, लुइस पैस्चर ने डिस्कवर किया था सर ये। हाँ बिल्कुल सही कह गए। तो एक्चुअली होता क्या है, ऐसा बताया गया है 30 मिनट तक अप्रॉक्सीमेटली, कम से कम 30 मिनट तक।
तो 30 मिनट तक अगर हीट कर रहे हैं कंटिन्यू मिल्क को, तो बैक्टीरियाज जो होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉस्चराइजेशन कर दिया। तो अभी आप देखो मिल्क का जो पैकेट अमूल वाला लेके आते हैं उस पर लिखा रहता है वेल पॉस्चराइज मिल्क, ऐसा लिखा रहता है, ठीक है ना। उस पर एक डेट भी लिखी होती है या टाइमिंग लिखी होती है, तो उसके बाद फिर ख़राब हो जाएगा वो, कितना भी कूलिंग उस पर टेम्परेचर पर रख दो। तो बैक्टीरियाज क्या करेंगे, उस मिल्क से फूड ऑब्टेन करते हैं। तो ये आपके पास एग्जांपल्स हो गए। अब अगर डेफिनेशन की बात करो तो आप डेफिनेशन प्रॉपर्टी क्या होगी, तो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन फंजाई और बैक्टीरिया में मिल रहा है, और अपना ये फूड कहाँ से ले रहे होंगे बेटा, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस से, ऑर्गेनिज्म से ले रहे होंगे। मीन ऑर्गेनिज्म पहले लिविंग फॉर्म में रहा होगा, उसकी डेथ हो गई, जब डेथ हो जाएगी तो क्या फ्रेश बॉडी ऐसी पड़ी रहेगी प्लांट एनिमल की, डिके करेगा ना, वो सड़ेगा, डिके करेगा, तो वहाँ से फूड इनको मिल रहा होता है। तो अगर ये डिके हो रहा होता है, जैसे कई बच्चे क्वेश्चन पूछते बेटा कि सर डेड बॉडी जो है पहले तो फ्रेश थी, वो डिके क्यों हो रही है, तो उसका आंसर ये होता है कि फंजाई जो बैक्टीरिया है वहाँ पे ग्रो कर गया, ग्रो करने के बाद वो क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, और ब्रेक डाउन करने पे जो भी फूड मटेरियल होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। जैसे आपको अगर एग्जांपल दिखाएं कि अगर ये ब्रेड ग्रो करवा दी, ये सपोज दैट हमने आपको ये ब्रेड ग्रो करवा दिया, ये ब्रेड का एक पीस यहाँ पे हमने बनाया, और इसके ऊपर यहाँ पे फंगस को ग्रो करवा दिया, सॉरी ये फंगस ऐसे ग्रो कर गया, ये क्या है, फंजाई। अब इसको आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो माइक्रोस्कोप से इसका इमेज कुछ ऐसा दिखने वाला है, ये ऐसे करके माइक्रोस्कोप पे इमेज दिखाई पड़ेगा। तो ये क्या है बेटा, इसको बोलते हैं हास्टोरिया, क्या बोलते हैं, हास्टोरिया। और ये बेटा होता है हाइफा, तो फंजाई का पार्ट होगा। ये क्या होगा, इसको बोलेंगे स्टोलन। तो 3 पार्ट आपके सामने आ गए। तो अभी जैसे बात कर रहे थे कि भाई जो फंजाई जो होते हैं या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं, फूड को एब्जॉर्ब करेंगे, तो एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। तो ये कुछ होता क्या है, ये हास्टोरियाज ही होते हैं, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं फंजाई, हास्टोरिया से क्या करते हैं, फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, फूड को एब्जॉर्ब करेंगे। तो आपको एक नई बात मालूम चल गई कि भाई अगर कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है और वो डिके कर रही है, तो किस वजह से डिके कर रही है, बैक्टीरिया और फंजाई की ग्रो करने की वजह से कर रही है। क्यों, क्योंकि इनको वहाँ से नरिशमेंट लेना है केमिकल्स का। अब अगर डिके कर गई तो ब्रेकडाउन की वजह से डिके कर गई। अब अगर ये कह दें न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा तो किसकी वजह से ग्रो करेगा, तो हास्टोरिया की वजह से ग्रो करेगा। तो ये हास्टोरिया ओनली केस ऑफ फंजाई में मिलेगा, बैक्टीरिया में नहीं मिलेगा। तो बैक्टीरिया तो ऐसे ही सरफेस से एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है ना। ये बात आपको सभी को समझ में आ गई है, शिवांग, अनंत, यस सर, यस सर, यस सर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। ओके, अब बेटा बारी आती है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक के केस में बोला गया है यहाँ पे रिलेशन बिल्ड हो गया, क्या में एक हो गया बेटा, रिलेशन बिल्ड हो गया किसके बिटवीन, बिटवीन 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म। बिटवीन 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म एक रिलेशन बिल्ड हो गया। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लो आप, एग्जाम्पल की जैसे बात कर लेते हैं, तो बेस्ट एग्जाम्पल बेटा क्या हो सकता है। वैसे तो हमारे पास तो मल्टीपल एग्जाम्पल्स है पैरासिटिक न्यूट्रिशन के। जैसे एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है कस्क्यूटा, दिख रहा है, यस सर, एक लिखा हुआ है ऑर्किड, टिक लिखा हुआ है, लाइस लिखा हुआ है, लीचेस लिखी हुई है, राउंड वॉर्म होता है, टेप वॉर्म होता है, प्लाज्मोडियम होता है। तो ये सभी जो पैरासिटिक एग्जाम्पल्स हो गए। तो आपको जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो आपको बताते हैं, हो सकता है आपने देखा भी हो, ये जानते भी हैं बढ़िया तरीके से। लाइसेस की बात करो आप, तो लाइसेस कहाँ मिलती है बेटा, तो
शिवांग? सर लाइस होता क्या है सर? अच्छा, लाइस नहीं मालूम है। शिवांग मालूम है? No. अनंत? नो सर। अच्छा, बताते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लोग गर्मियों के टाइम को फेस करते हैं तो होता है स्वेटिंग होती है ना, स्वेटिंग। यस सर। तो स्वेटिंग तो एंटायर बॉडी से हो रही है। अब होता ये है कि अगर सिर से स्वेटिंग हो रही है, हेड से स्वेटिंग हो रही है और स्वेट पसीना निकला वो ड्राई हो गया, और अगर वॉश नहीं किया, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, आदतें कुछ लोगों की बड़ी ख़राब होती हैं, डेली वॉश नहीं करेंगे, मतलब स्नान करने की बात कर रहे हैं, डेली स्नान नहीं करेंगे, एक दो दिन छोड़ दिया, या कि स्नान कर भी लिया तो शैम्पू से वॉश नहीं किया सिर को, या शॉप से नहीं वॉश किया, तो जो भी डिपोजिशन स्वेट का हो रहा है उसकी वजह से लाई से जुएँ आ जाते हैं ना सिर पे, जिसको जुआ बोलते हैं, जू जिसको बोलते हैं। अब क्लियर है? यस सर। तो सिर पे जो तो जू कीड़ा सा, हाँ। हाँ, जू जू होते हैं, तो वो जू करता क्या होगा? वो क्या करता है, हेड पे स्किन से चिपका हुआ है, और स्किन से जब चिपका हुआ है तो वो क्या करेगा, ब्लड सकिंग करता है बेटा, ब्लड एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो रिलेशन तो यहाँ मेक हो ही गया ह्यूमन और लाइस के बीच। तो लाइस क्या कर रहा है, ब्लड एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसको नरिशमेंट मिल रहा है। अब दूसरी बात क्या है, आप ध्यान में रखोगे, दूसरी बात ध्यान में रखोगे, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिसमें वन लिविंग ऑर्गेनिज्म get nourishment from other, but causing harm। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई? आ गई सर मेरे। मतलब ये है कि भाई दो लोगों के बीच रिलेशन बन गया, इसमें से एक तो धोखेबाज है, एक ईमानदार है, ऑनेस्ट है। तो धोखेबाज ने क्या किया, जो चिटिंग कर रहा है वो क्या कर रहा है, नरिशमेंट ले रहा है, और नरिशमेंट लेने के साथ साथ हार्म पहुंचा रहा है, ठीक है ना। जैसे लीचेस की बात कर लो, लीचेस का भी कुछ ऐसा ही वर्क होता है, जैसे जो बफेलो वगैरह होती है, एनिमल्स होते हैं, उसकी स्किन पे चिपक गया, ब्लड शक करना स्टार्ट कर दिया, जिसको बोलते हैं जोक बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आप बात करो राउंड वॉर्म की बात करो, ये पेट में पाए जाने वाले कीड़े होते हैं बच्चों, छोटे बच्चों के। टेप वॉर्म जो होता है ये भी कीड़ा होता है पेट का, लेकिन ये उन लोगों में होता है बच्चों जो अनराइप या फिर वेल कुक्ड नॉनवेज जो होता है, मीट की बात कर रहे हैं, वो भी किसका, पिग वाला, उसको यूज़ करते हैं एज अ फूड, उनमें टेप वॉर्म का इन्फेक्शन हो जाता है। और ये जो प्लाज्मोडियम लिखा हुआ है, ये प्लाज्मोडियम किससे कहाँ से आ गया है? तो जो मॉस्किटो होता है ना बेटा, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, सुना होगा सभी ने। शिवांग? यस सर। शिवांग, अनंत, रेहान? यस सर। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो अगर बाइट कर ले और उसमें अगर प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शन है तो उसके स्लाइवा के साथ प्लाज्मोडियम अपनी बॉडी में चला गया, फिर क्या होगा, मलेरिया। तो मॉस्किटो तो ब्लड शक कर गया, लेकिन प्लाज्मोडियम को हमारी बॉडी में डाल दिया अंदर, जिससे क्या होता है, मलेरिया हो जाता है, फीवर आता है, शिवरिंग भी होती है, स्वेटिंग भी होती है, ठीक है ना। तो पैरासिटिक वाली बात सभी को समझ में आ गई? यस सर। सर टिक्स वही तो होता है सर जो डॉगीज में पाए जाते हैं? हाँ बिल्कुल, उसको खटमल बोलते हैं, खटमल, हाँ। ठीक है ना। ऑर्किड प्लांट होता है, कस्क्यूटा भी प्लांट होता है। तो यहाँ पे इस वाले इमेज की बात कर लो आप, कौन सा इमेज, ये वाला इमेज। तो यहाँ पे आप येलो कलर के जो थ्रेड देख रहे हो ना आप, ये येलो येलो जो थ्रेड आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जिससे हम रेड कलर की लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, सभी को क्लियर है क्या? हाँ तो यस सर, दिख रहे हैं। यस हाँ यस तो सर। ये कस्क्यूटा प्लांट है बेटा, कस्क्यूटा प्लांट। हो सकता है आपने आसपास कहीं देखा हो, पहले कभी देखा है बेटा? नो सर सर। एक बार देखा था सर। हाँ, हमें याद है कि जब हम कैंथरी में रहते थे, कैंथरी रिजॉर्ट देखा है ना आप सभी ने? कैंथरी रोड यस सर, सर। धौलपुर में है सर। हाँ, धौलपुर की बात कर रहे हैं। यहाँ। तो वहाँ रहते थे, वहाँ पे 3 ईयर हमने वहाँ पे रहा है, वहीं फ्लैट पे। तो जब रास्ते में जाते थे, बबूल के कुछ पेड़ होते थे रास्ते में,
जैसे वो एक ढाबा हमें याद आ रहा है, कौन सा है, एक ही ढाबा पड़ता है, वो केंद्री के पहले नाम नहीं याद आ रहा, हमको भूल गए। एक तो नारायण ढाबा पड़ता है सबसे आगे, नारायण ढाबा क्या? एक तो नारायण आगे पड़ता है, वो नहीं, एक और इधर पड़ता है इस साइड पे, छोटा सा है, अब वो याद नहीं आ रहा है, हम भूल गए। तो उसी साइड पे कुछ बबूल के पेड़ उगे हुए थे, तो बबूल के पेड़ पे कुछ ऐसे ही कलर के स्ट्रक्चर देखे थे हमने, तो वो क्या था, कस्कूटा। तो उसको हिंदी की लैंग्वेज में बोलते हैं अमरबेल। ठीक है बेटा, क्या बोलेंगे, अमरबेल बोलेंगे, कस्कूटा जो होता है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो ये आपने अगर नोट कर लिया है तो उसको मेरे इरेज कर ले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस सर। Yes, ले sir. लिया सर। ओके, अब बेटा बात करते हैं हम लोग थर्ड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक। तो होलोजोइक में बेटा बताया गया है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो फूड को डायरेक्टली ले लेता है, फूड को डायरेक्टली ले लिया। अब जैसे डायरेक्टली का बेटा क्या मतलब हुआ, जैसा भी हम लोग पीछे बात कर रहे थे कि जो हेटरोट्रॉफी की बात कर रहे थे, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ऐसा कुछ बात कर रहे थे। मतलब प्लांट से ले लिया, डायरेक्टली मिल गया। अगर एनिमल ले रहा है तो उसको इनडायरेक्टली बोलेंगे। तो यहाँ पे जो डायरेक्टली वाली बात है, जैसे ह्यूमन की बात करो आप, जैसे एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, ह्यूमन, अमीबा, पैरामीशियम, बर्ड्स, फिशेस। तो ये लोग क्या करते हैं, फूड को डायरेक्टली लेते हैं, अपने माउथ के विदिन लेते हैं, माउथ के इनसाइड फूड को डाल दिया। हम लोग क्या करते हैं, जैसे प्लेट आगे आगे सामने, तो निवाला तोड़ते हैं ना, छोटा सा टुकड़ा ले लिया, सब्जी ले ली, दाल ले ली, मुंह में डाल दिया, तो वो प्रोसेस है डायरेक्टली वाला। जब डायरेक्टली फूड को ले लिया तो उसको स्वालोड भी तो करेंगे ना शिवांग? यस सर। ओरल कैविटी में फूड को डाल दिया और फूड को ग्राइंड करेंगे, दांतों के बीच, टीथ के बीच ग्राइंड हो जाएगा, डाइजेशन स्टार्ट हो गया, माउथ में डाइजेशन, फिर स्टमक में चला गया, वहाँ डाइजेस्ट होता है और फिर क्या होता है बेटा, एब्जॉर्प्शन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में बेटा आपको ये ध्यान में रखना है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होगा, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, फूड को डायरेक्टली इंगेस्ट कर लेता है, इंगेस्ट करने के बाद फिर क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, फिर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो आपके यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है बेटा, वो क्या आता है, राइट स्टेजेस ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट स्टेज बेटा क्या होगी, इनगेशन। इनगेशन मीन क्या होता है, इनटेकिंग ऑफ फूड विद इन ओरल कैविटी। इन केस ऑफ ह्यूमन इनगेशन होगा, फिर क्या होगा, डाइजेशन होगा। थर्ड स्टेप बेटा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होगा। फोर्थ स्टेप क्या होगा बेटा, एक्सक्रीशन। नहीं बेटा, एक्सक्रीशन नहीं, एसिमिलेशन। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मीन होता है न्यूट्रिएंट जो होगा उस सेल के प्रोटोप्लाज्म में मिक्स हो जाएगा। अब एसिमिलेशन के बाद फिर होगा इगेशन। तो आपको 5 स्टेप ये जो लिख दिए हमने, बताते हैं कैसे। जैसे ह्यूमन के रेफरेंस में आप देखो, हम लोग क्या करते हैं, फूड को ले लिया और अपनी ओरल कैविटी मुंह में डाल देते हैं, फिर क्या करते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं दांतों से, ये तो होता है ना। ग्राइंड करते करते उसको स्वालोड कर गए, स्वालोड करने पे अंदर कहाँ पहुँच गया, स्टमक के अंदर। स्टमक में डाइजेशन होगा कुछ, फिर इंटेस्टाइन में पहुँच गया, इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो गया। यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अब क्या होगा, Yes, sir. इंटेस्टाइन में जब कंप्लीट डाइजेशन हो गया तो अब न्यूट्रिएंट्स का बेटा क्या होगा, न्यूट्रिएंट तो अब एब्जॉर्ब होंगे ना, ब्लड में पहुंचेंगे। अब न्यूट्रिएंट ब्लड में तो पहुंच गए, लेकिन क्या ब्लड में ही पड़े रहेंगे क्या ऐसे ही? नहीं, उनको बॉडी की सभी सेल्स तक पहुंचाना है। अब अगर सेल्स तक पहुंचेंगे तो सेल के अंदर भी जाएंगे, सेल के प्रोटोप्लाज्म में जाकर के मिक्स हो जाएंगे। तो उस प्रोसेस को बेटा क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन बोलेंगे। तो ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके यहाँ पे बनता है कि व्हाट इज एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन मीन बेटा क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। लेकिन ये मिक्सिंग कहाँ पे होगी, विद इन प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल।
सेल के प्रोटोप्लाज्म में मिक्सिंग जब हो जाती है उसको बोलते हैं वो एसिमुलेशन हो गया। अब आप लास्ट वाले स्टेप पे आओ, इगेशन क्या है। तो भाई सीधी सी बात है, फूड सॉलिड वाला लिया था हम लोगों ने इंटेस्टाइन के अंदर, और न्यूट्रिएंट तो एब्जॉर्ब हो गए। अब न्यूट्रिएंट जब एब्जॉर्ब हो गए तो इंटेस्टाइन के अंदर क्या पड़ा हुआ है, सॉलिड वेस्ट ही तो बचा हुआ है ना अनंत। यस सर। अभी जो सॉलिड वेस्ट है ये बाहर रिलीज करना पड़ेगा, इसको क्या बोलते हैं, फीकल मैटर बोलते हैं, फीकल कंटेंट। तो उस प्रोसेस को बेटा बोलेंगे इगेशन। तो सभी लोग समझ गए बच्चों? यस सर, समझ गए। ठीक है बेटा। तो अब हम चाह रहे हैं कि क्लास को वाइंड अप करें। आपका 40 मिनट का क्लास समथिंग होने वाला है, 2 मिनट बचे हुए हैं। बाकी डिस्कशन हम लोग कल करते हैं, कैसा रहेगा? यस सर, ठीक है। ठीक है, इतना सो सीबीएसई वाला। सीबीएसई वाले यहीं तक पहुंचे हुए हैं बेटा। ओके सर, ठीक है। ठीक है, बाकी हम लोग कल मिलते हैं बेटा। ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय।